हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारी ट्यूशन क्लासेस चली थी और ये ट्यूशन क्लासेस किसके लिए होती, 12th क्लास के लिए होती, यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए और मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला था हमारा। और क्लास 12 चल गई थी और चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 5 में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल पे। और ये स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल ऑल कंपटीशन एग्जाम में और आपके यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत आसान होते हैं लेकिन बच्चे से डिफिकल्टी उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन मैं आज जो आपको तरीका बताने वाला हूं उससे आपके न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले कहानी देखते हैं। कुछ कुछ कहानी देखो कैसे हम समझेंगे इस बात को। देखो भाई, अगर मैंने आपसे कहा हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कल ये फॉर्मूला बताया था मैंने। इसी फॉर्मूले पे आज न्यूमेरिकल चलेंगे भैया। इसी फॉर्मूले पे क्या चलने वाले हैं, न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से मेरी चीज को नोट करते रहो और साथ साथ में न्यूमेरिकल को बनाते रहो। बिल्कुल लोवेस्ट से लेकर हायर तक लेकर जाऊंगा, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजें चलेंगी हमारी। तो देखो एक बार ध्यान से, अगर मैंने इसे R1 कह दिया और रो ऐसा कैसी, और इस वाले को L1 कह दिया और इसके पहले वाले तार के एरिया को कह दिया A1, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर पहली कह दी, कोई दिक्कत समस्या। इसी प्रकार से R2 कह दिया, R2 इज इक्वल टू बना हमारा रो L2 अपॉन A2 बना, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के R1 बाई R2, देखो क्या बना, रो L1 अपॉन अपॉन रो L2 अपॉन A2, ये बना होगा। क्लियर है यहां तक की बात सभी को, अंदर की अंदर बाहर की बाहर, ठीक है। तो R1 R2 की वैल्यू जरा देखना यहां से कितनी आई, जरा नोट करना भाई। R1 R2 इज इक्वल टू अंदर के अंदर बाहर की बाहर गुना में देखो रो L1 मल्टीप्लाई A2 अपॉन रो L2 मल्टीप्लाई A1, ये बना हमारे पास। रो से रो कट गया, तो यानी कि R1 बाई R2 की वैल्यू जो हमारी बनी होगी वो क्या बनी होगी, L1 बाई L2 मल्टीप्लाई A2 बाई A1। यदि हमें तार का एरिया दे रखा हो, दोनों तार का एरिया दे रखा हो और लेंथ भी दे रखी हो और रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हो, तो ये बेहतरीन सा फॉर्मूला लगा देंगे। एक ये बेहतरीन सा फॉर्मूला लगा देंगे। जरा बताओ कोई दिक्कत इस फॉर्मूले को बनाने में, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत किसी को भी इस फॉर्मूले के बारे में। चलो अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं तुम्हें ध्यान से, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, ठीक है जी। पहले समझ लो ध्यान से, फिर उसके बाद उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो अब दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है जैसे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये पोर्शन बना था, हमारा फॉर्मूला आ गया था। क्या फॉर्मूला आया था, ध्यान से समझो। हमारा फॉर्मूला आ गया R1 बाई R2 इजिकल टू L1 बाई L2। तो कभी कभार वो एरिया की जगह क्या करता है, रेडियस दे देता है। तो रेडियस क्या होगी, गोले की, मतलब एक तरीके से तार जो है वो उसकी एरिया के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ A2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा। तो R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई L1 बाई L2 मल्टीप्लाई R2, इसे हम लिख सकते हैं R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। तो कभी कभार हमारा लेंथ में, रेडियस में और रेजिस्टेंस में फॉर्मूले के बारे में न्यूमेरिकल पूछ लेता है। इस तरीके से हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है ये वाली बात सभी को। चलो जी अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार नोट डाउन करो, चलो जल्दी जल्दी से यहां तक। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ध्यान से, अब अगली कहानी, अब अगली कहानी देखते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझते रहो। अगली कहानी का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझना है।
मान लो सपोज करो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बना था, ठीक है। अच्छा एक कहानी समझो, आप किसी भी तार को खींचते हो, अगर आप किसी भी तार को खींचते हो तो लेंथ में बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी वो बात मैं बताने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद। मैंने आपको पहले ही बताया था एक नोट पॉइंट में, एक नोट पॉइंट यहाँ पे भी चलो दोबारा से ही बता देता हूँ। नोट पॉइंट है ये, यदि आप किसी वायर की लेंथ को खींचते हो, यदि किसी भी वायर की तार की लंबाई को क्या करते हो, बढ़ाते हो, लंबाई की तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध यानी कि आर, आर बढ़ जाएगा, आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, यानी कि वायर की लेंथ इंक्रीज करने पर वायर की जो लेंथ है उसे यदि आप इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो किस क्या बढ़ जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर होगी ये वाली बात सभी को, जल्दी से बताओ। अब एक बात ध्यान से समझियो, चाहे आप तार को खींच रहे हो, तार को खींच रहे हो और उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एक चीज नहीं बढ़ेगी, वो है उसका क्या, वॉल्यूम में नहीं बदलेगा। यानी कि एक तरीके से वो जितना पहला उसमें मेटल लगा हुआ था उसमें अभी भी उतना ही रहा होगा। भाई खुद ही सोच कर देख लो एक बार। मान लो मेरे पास ये हमारे पास वायर था, मैंने ऐसा खींच दिया, ये पहले भी 2 किलो का था, अब भी 2 किलो का रहा होगा। इसी प्रकार से इसका चाहे जब एरिया घटेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो मतलब वॉल्यूम सेम होता है। तो मैं अगर यहाँ पे पहले वाले वायर का वॉल्यूम दूसरे वाले वायर के वॉल्यूम के इक्वल रखूं तो आप क्या होगे, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो ऐसे यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो यहाँ पहले वाले का तो A1 L1, यहाँ पे क्या होगा दूसरे वाले का तो A2 L2। जरा ये वाली लाइन बताना, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या ना होगी। यहां से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, A1/A2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ या A2/A1 की। मैं क्या काम करता हूँ, इसे इसके डिवाइड में ले आता हूँ, इसे इसके डिवाइड में ले आता हूँ। तो यहां से L1/L2 क्या बनेगा, A2/A1, ये वैल्यू आई है। चलो मैं इसे इक्वेशन नंबर पहले क्या देता हूँ और इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड कह देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, किसमें रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, जरा रख दो जरा, और बताओ मुझे यहां से क्या आंसर है आपका। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से रख के बताओ। ठीक है, ये वाली वैल्यू को कहां पे रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो R1 देखो क्या वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू उसमें रखोगे तो R1/R2 इजकल टू L1/L2 मल्टीप्लाई A2/A1 की वैल्यू कितनी लेकर चलूंगा, L1/L2। तो यहां से आप देख रहे होगे कि R1/R2 इजकल टू ये क्या हो रहा होगा, स्क्वायर, यानी कि L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बना R1/R2 इजिकल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला आया, ये क्या है, रेजिस्टेंस का वो वाला फॉर्मूला है जब हमारे पास केवल लेंथ दे रखी हो, क्या दे रखी हो, जब हमारे पास लेंथ दे रखी हो। एक बार आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो सारी चीजों को, आपको 1 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। वैसे वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं वो एक बार डाउन कर लो जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, बना लो एक बार जल्दी जल्दी से। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी सभी को।
क्लियर है भैया सभी को? यहाँ तक बताओ जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे दो तीन फॉर्मूले बन गए हैं, इन दो तीन फॉर्मूले को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एक तो इस वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं और एक इस वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई। तो हमारे पास जो फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करना है सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेता हूं। R1/R2 इजिकल टू क्या था हमारे पास, L1/L2 मल्टीप्लाई R2/R1 का होल स्क्वायर। ये था हमारे पास एक फॉर्मूला, ठीक है जी। और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये था कि R1/R2 इजिकल टू L1/L2, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, L1/L2। ये होल मतलब ऐसा कर लो, स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर कर लो। ये था ना हमारा ये वाला फॉर्मूला। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट करने के लिए। जब किसी तार की लंबाई को इतने गुना खींच दिया, मान लो जब आपसे इतने गुना खींच दिया, जब भी कोई भी तार को कितने गुना खींच दिया, तार को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स खींच दिया, ठीक है, तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना कि R न्यू इजिकल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ओल्ड। याद रखना ये वाली बात। तो इसका मतलब है एन है कितने गुना खींचा, मान लो 2 गुना खींचा तो एन की जगह 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहला जो रेजिस्टेंस होगा उसे यहाँ पे रखेंगे, नए वाले रेजिस्टेंस को हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन तीन फॉर्मूले का यूज करना सिखाता हूं मैं, क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे। चलो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है और सभी को करने की पूरी कोशिश करना। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, थोड़ा समझ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लो तार को खींच कर, तार को स्ट्रेच करके यानी कि खींच के 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, यानी कि वायर को स्ट्रेच स्ट्रेच वायर स्ट्रेच 10 वायर स्ट्रेच इंक्रीज 10% लेंथ, 10% लेंथ, सॉरी, यानी कि 10% बढ़ा दिया। तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और पहला उसका रेजिस्टेंस मान लो आर था, मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस, पहला जो रेजिस्टेंस था वो आर था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, आर डैश कितना हो जाएगा, पहला इसका आर था, या शॉर्टकट में समझाता हूं मैं, आप डायग्राम बेस से समझाता हूं जिससे कि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। चलो एक बार एक क्वेश्चन ही लिख लो सभी, ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिख लो फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे तो मैं ऐसा आपको शॉर्टकट में ही बताता, लेकिन क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ठीक है। पर बोर्ड वाली चीज नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। एक तांबे के तार को, एक तांबे के तार को खींचकर खींचकर 1% खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी गई है, 1% लंबाई में वृद्धि कर दी गई है, वृद्धि कर दे। तो
प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, मान क्या होगा, इफ वी स्ट्रेच ए वायर एंड increase length 1%, what will be the new resistance, ऐसा क्वेश्चन दे रखा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो, ठीक है, तरीका ध्यान से समझ लो। मान लो तो आपको ये पता कि पहले उसकी लेंथ कितनी रही थी, अब 1% बढ़ा दी गई है ना, आपको रेजिस्टेंस पता कि पहले कितना रहा होगा। जैसे इसने लेंथ में 1% का क्या करा है, इंक्रीज करी, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट, ऐसा क्वेश्चन देना था इसे। तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत चेंज होगा, प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द चेंज इन change percentage in new resistance, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। आप ऐसे केस में लेंथ को मान लियो 100, कितनी मानोगे 100, पहले इसके 100 रही हो, और L2 को मानोगे आप कितने परसेंट का चेंज हुआ है इसमें, 1% का, तो 101 हो जाएगी। कितनी हो जाओगी 101। कोई दिक्कत समस्या? पहले वाले रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया, मान लो R1 कह दिया इससे पहले वाले को, R2 देखना है अब, ठीक है, ये देखना। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस को R1 कहते हैं, दूसरे वाले को R2, अब चेंज देखना रहेगा हमें कितना रहेगा, ठीक है। अब R1 बाई R2 एक लेंथ का फॉर्मूला होता था L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। अब देखो R1 बाई R2, L1 की वैल्यू कितनी मान रखी है हमने 100। जब भी ये परसेंटेज का केस आया ना कि 1% और इसमें बहुत सारी चीज ना देवे, क्या बहुत सारी चीज ना देवे, ठीक है भाई, बहुत सारी चीज मान लो ना देवे, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, 100 और 101 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, अब इसे सोल्व करो जरा, क्या बना यहां से, R1 बाई R2 इजिकल टू R1 बाई R2 इजिकल टू, अब देखो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, इसका कितना हो जाएगा 101 का, जल्दी से चेक करके बताओ। दस हजार दो सौ एक 10,201 आया। अच्छा आपको एक बहुत छोटी सी बात गौर करनी है कि R1 पहला था 10,000, R2 अब कितना हो गया 10,201 हो गया, चेंज कितना आया जल्दी से बताओ, चेंज कितना आया, आप क्या होगा, परिवर्तन आया 201 का, मतलब आपने 10,201 में से किसा घटा दिया 10,000 को, तो चेंज आ गया 201 का।
अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आर का परसेंटेज निकालने का तरीका बता रहा हूं। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज अपॉन इनिशियल, सबसे शुरुआत का, चेंज अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोध। अब चेंज कितने का है यहां पे देखो 201 का, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था इसका 10,000, कितना था 10,000 और गुना कितना है 100 कर दो, 20 से 20। अब ये जो 20 है यहाँ पे पॉइंट बना देगी यानी कि 2.01% का क्या होगा चेंज हुआ होगा, यानी कि 2.01% बढ़ गया होगा रेजिस्टेंस उसका। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्लियर होगी कहानी, जल्दी से बताओ क्लियर होगी सबको कहानी। यानी कि आपसे कह रखा था 1% का लेंथ में खींच के चेंज कर दिया, तो मान लो सपोज करो लेंथ पहले सो रही होगी, अब पहले सो रही होगी 1% का ही बढ़ाती रही होगी तो क्या होगा 101 हुआ होगा, हमने फॉर्मूले में रख दिया। हमने देखा R1 पहले 10,000 था, R2 अब इतना हो गया, चेंज निकाल लिया, चेंज परसेंटेज ऊपर इनिशियल, हमेशा इनिशियल पे देखा जाता है कि कितना परसेंट बढ़ा है। ठीक है, मान लो आपको पहले के रेट पता थे और अब के रेट पता है, चेंज देख लिया और किस पे देखोगे नीचे किसे रखोगे पहले के रेट को, क्लियर होगी। जल्दी बताओ भाई, यहां तक की कहानी क्लियर होगी, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से नोट डाउन कर लो। चलो अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट में ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, जरा क्वेश्चन बताना भैया। क्वेश्चन है, एक तार को खींच के 20% चेंज कर दिया गया है लेंथ में, 20% चेंज कर दिया लेंथ में, चेंज इन लेंथ यानी कि बढ़ा दी, स्ट्रेच करके खींच के 20% बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज बताओ, रेजिस्टेंस में चेंज बताओ जल्दी से परसेंट, बिल्कुल ऐसे करके दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगा जल्दी से बताओ कमेंट करके। चलो जल्दी जल्दी से भाई बना के दिखाओ इसे मुझे, जल्दी जल्दी से बना के दिखाओ भाई क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है भाई, बना के दिखाओ जरा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे R1/R2 इजिकल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 तो R1 ही है, R2 हमें बताना है, L1 क्या पता है आपको, नहीं पता तो 100 मानो। L2 में कितने परसेंट का चेंज आया 20% बढ़ा दिया तो 120 बना होगा, यहां से इसका क्या बना होगा यहां से स्क्वायर, तो यहां से R1/R2 इजिकल टू 100 का स्क्वायर करोगे यानी कि 100 को 2 बार लिख लोगे, इसका मतलब ये है, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप दिखा रहा हूं आपको, और ये 120 को 1-2 बार लिख लोगे, तो R1/R2 आप गुना भाग ना करो तो 0 से 0, इस वाली 0 से ये वाली 0, ऊपर क्या बचा आपका 100 बचा, और 12 के 12 में मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। चेंज कितने का आया जल्दी से बताओ कमेंट करके भाई, पहला रेजिस्टेंस 100 था, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 144, चेंज कितना आया 44 का। ठीक है जी, तो अब आर में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, चेंज कितना आया है अपॉन शुरुआत वाला आर कितना था यानी कि R1, चेंज कितना है 144 का, R1 कितना था 100 था। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या था, इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो 44% उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा, 44% कैसा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ, ये R1 की वैल्यू जब यहां से 100 है और R2 की वैल्यू 144 है तो नीचे क्या रखेंगे हमेशा 100 रखेंगे नहीं। ठीक है, आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है,
30% का चेंज हो गया लेंथ में, यानी कि 30% बढ़ा दी लेंथ, यानी कि जो लेंथ है लंबाई या तार की वो 30% बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज हुआ होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। सभी का आना चाहिए आंसर, सभी का एकदम आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा थोड़े से, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी सभी। ठीक है, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, और बाद में वो भी लिख दियो, मतलब ओम। ठीक है, इतने परसेंट का वो चेंज। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जल्दी से बताओ। वो सॉरी, L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 तो ऐसा कैसे, R2 ऐसा कैसे। L1 कितना था नहीं पता तो 100, L2 कितना है 30% बढ़ा दिया तो 130 ही तो होगी पहले 100 थी, अब 130 है। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इस जीरो से ये वाली जीरो खत्म होगी। तो R1/R2 ऊपर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना आया होगा भैया 100, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। चेंज कितने का आया जल्दी से बताओ कमेंट करके, चेंज कितने का आया 69 का। भाई ज्यादा वाली वैल्यू ये R1 की वैल्यू ये थी और R2 आई है ये, तो इस वाली ज्यादा वाले में से इसे घटाऊंगा, चेंज ऐसी तो आता है। पहले R1 100 था, अब 169 है, तो चेंज आया 69 का। R में परसेंटेज चेंज कितना आना है, R में परसेंटेज चेंज कैसे निकाल लोगे, यानी कि चेंज अपॉन R1। चेंज कितना हमारे पास 69, R1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 69% का बढ़ गया होगा, 69% का बढ़ोतरी होगी रेजिस्टेंस में। ऑप्शन में अगर आ जावे ना आपका, तो वहां पे 69% की कमी, 69% की बढ़ोतरी, इस तरीके से मिलेगा। तो बढ़ोतरी वाले पे टिक करना, तो 69% आर की वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इतना। जल्दी से बताओ, एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी के? आई होप सभी के एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दूसरी टाइप के क्वेश्चनों पे चलता हूं मैं। दूसरी टाइप, और विशेष कर टाइप जहां पे ये वाला मेथड फेल, वैसा मेथड फेल नहीं होता, लेकिन आपको वहां पे वही चीज देखनी होती है अच्छे से। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। क्वेश्चन है, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया आपकी बार। क्वेश्चन है मेरा कि लेंथ को खींच के 0.1% बढ़ा दिया गया है, 0.1% बढ़ा दिया गया है, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज रहेगा, रेजिस्टेंस में क्या चेंज रहेगा। अब इस वाले टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे भी, ये 100 तो मानना ना जावे, और मान लो तुमने 100 मान भी लिया, तो फिर 0.1% आपको इसका बहुत डिफिकल्ट तौर हो जाएगा निकालने के लिए। जरा सोचो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी से दिमाग लगाओ। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो। लेंथ 0.1% है, और रेजिस्टेंस में आपको देखना है कितने परसेंट का आपको चेंज हो जाएगा यहां से। जल्दी जल्दी से बताओ कैसा करोगे, जल्दी दिमाग लगाओ, और सभी कमेंट करके बताओ भाई। दिमाग लगाओ और कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ कैसे इसे आप सोल्व करोगे। वैसे तो आप 100 का 0.1% आप निकाल के चलो, मैं एक बार बड़े वाला मेथड बताता हूं आपको। मान लो आपने सपोज करो L1 की वैल्यू कितनी मान ली, 100 मान ली, तो L2 कैसे करेंगे, 100 का कितना 0.1% निकाल लो पहले, ये पॉइंट हटाऊंगा एक जीरो बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी। तो L2 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे अगर देखोगे आप कहोगे यहाँ से हमारा L2 आ गया 0.1 बैठा हमारा, तो 0.1 तो है ही ये हो। अब 0.1 मतलब उस वाले मेथड से थोड़ा अलग हो जाओगा, तो जरा सोचो इसके लिए कैसे कैसे करोगे। जब L1 L2 वाला मेथड इसके लिए अप्लाई नहीं होने का, यानी कि 0.1, तो 100 मानने वाली कंडीशन आपके लिए अवेलेबल नहीं होने वाली भैया। जरा सोचो जल्दी जल्दी से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता
अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ 0.2% इसका आंसर होता। कितना होता? 0.2। आप कहोगे कैसा पता लगा? जब भी ऐसी लेंथ मिल जा, दो की मल्टीप्लाई कर दियो, 2 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन करना कैसा होगा? दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी से, सभी सभी जल्दी जल्दी से दिमाग लगाओ भाई। कैसे इसका आंसर होगा? ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको कैसे पता करना है, ठीक है? सोचो जल्दी जल्दी से। चलो जी, थोड़ा सा ध्यान से देखियो। नए टाइप का, नए पैटर्न का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला था हमारे पास, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला था, सबको पता था ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं इसमें क्या काम करूं, रो ऐसा कैसी है, एल बाई ए है, इस फॉर्मूले में एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दूं, तो जरा बताना क्या होगा? आर इजिकल टू रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा इसमें से एक चीज बताओ, रो भी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और चाहे आप तार को खींच रहे हो तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो बचा क्या? आर इजिकल टू बचा यहां से एल स्क्वायर, यानी कि आर और एल के बीच में वेरिएबल में चेंज होना है। इसका डायमेंशनल मेथड में लिख लो, डेल्टा आर बाई आर। मैंने आपको बता भी रखा था, एरर वाला मेथड याद हो तो आपको। और इसे लिख सके हैं 2 डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2, ये हमेशा इसकी लेंथ में आया हुआ चेंज, कितने परसेंट का आ रहा चेंज यहाँ पे? 0.1%। तो कितना आ जाओगा यहाँ से आंसर? 0.2%। 0.2%। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जेक्टिव में मान लो क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? इस लेंथ वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.2% बन जाएगा। क्लियर होगी वाली बात? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। और 0.2% रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऑप्शन में बढ़ने वाला छांटना है। ऑप्शन वाला कौन सा छांटना है? बढ़ने वाला। क्लियर है ये वाली बात सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। बहुत गजब मेथड था, एकदम शानदार मेथड था। ठीक है, मतलब जहां पे हमारा 100 मानने वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जावा है, तब आपको ये वाला ट्राई करना है। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं इस पे, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, यदि लेंथ में, यदि लेंथ में कितने परसेंट का चेंज करे? बाय द वे 0.5% का चेंज करे, बढ़ा कर बढ़ा दी लेंथ, 0.5% की बढ़ा दी लेंथ। ठीक है, 0.5% की लेंथ बढ़ा दी, तो इसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया होगा? रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या आया होगा? तो वैसे तो आपको डायरेक्टली आंसर अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? क्या बताया था मैंने आपको कि इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी कि 0.5% की किस में मल्टीप्लाई कर दो? 2 में। 0.5 की 2 में करोगे तो 1% बढ़ोतरी आ जाएगी, ये ऑप्शन में कर देना था। लेकिन यहाँ पे कैसे करना है आपको? अभी क्या बताया था फॉर्मूला? दोबारा से रिपीट, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो इसमें क्या करोगे? लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड। ऐसा क्यों करा? जिससे कि वॉल्यूम कैसा हमारे पास क्या बन जावे? वॉल्यूम बन जावे। और वॉल्यूम सेम, आर रो सेम, वी, ये दोनों चीज कांस्टेंट होती है तार को खींचते वक्त, क्योंकि पहले भी कॉपर का वायर ही होगा तो रो तो वैसा सेम हो गया होगा, और वॉल्यूम पहला पहला भी सेम होगा अब भी। तो ये दो चीज तो आपको क्लियर होगी। बचा क्या? आर इजिकल टू एल स्क्वायर बचा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एरर वाले मेथड से मैंने आपको बताया था, इसे ऐसे, और इसे 2 डेल्टा एल बाई एल। परसेंटेज एरर में नहीं पढ़ा था हमने 11th क्लास में, याद हो तो आपको? तो 2 मल्टीप्लाई इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5%। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1% आ गया। 1% की बढ़ोतरी हो गई होगी। क्लियर है ये वाली बात? चलो जी तीसरी टाइप पर बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो रही होगी सारी की सारी टाइप। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे।
चलो जी अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नेक्स्ट है ये तुम्हारी, क्या है, टाइप नेक्स्ट है। टाइप नेक्स्ट में क्या है कि एक तार को खींचकर, एक तार को खींचकर 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 दुगना कर दिया। कितना कर दिया, दुगना कर दिया। पहले तार का, पहले मतलब पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध कितना दे रखा था, मान लो 10 ओम दे रखा था। पहले तार का प्रतिरोध 10 ओम था, ओम था। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यानी कि पहले मान लो हमारे पास कोई एक वायर था, ये वायर था, इसकी लंबाई कितनी थी, एल थी। इसे खींच का दुगना कर दिया, खींच का कितना गुना कर दिया, दुगना, दुगना कर दिया। पहले इसका रेजिस्टेंस दे रखा था R1 कितना दे रखा था हमारे पास, 10 ओम। R2 की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है, R2 की वैल्यू हमारे से पूछ रहा। अच्छा एक बात बताओ, L1 की वैल्यू पहले अभी जो आपको करा के आया था, R1/R2 इजिकल टू L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। यानी कि L1 R1 देखो यहां से दिमाग लगाओ, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक आसान चीज कर लेता हूं यहां से, L1/L2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, R1 की वैल्यू कितनी है, मान लो 10 ओम है, R2 की वो पूछ रहा है। L1 की कितनी है हमारे पास, L है, L2 की कितनी है, 2L है, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। L से L कट गया, 10/R2 इजकल टू 1/2 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4 होगा। इधर चला जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी आ जाओगी, 40 ओम। कितनी आ जाओगी, 40 ओम। ये वाला मेथड तब है जब आपको बड़ा क्वेश्चन, मतलब आपको एग्जाम में सोल्व करना हो। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आ गया तो, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आ गया तो, शॉर्ट मेथड आपको ये अप्लाई करना है, इसका शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कैसे, आर न्यू इजिकल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। तो कितने गुना कर दिया गया था, दुगुना कर दिया गया। तो एन की वैल्यू 2 ले लो यहाँ पे, स्क्वायर आर ओल्ड कितना था, 10 था, पहला प्रतिरोध कितना था, 10 था, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 10, तो 40 ओम। ऐसे भी आ सकता था। जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, थोड़ा जरा जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या उसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलो, यानी कि क्वेश्चन है हमारा, एक तार था हमारे पास में, क्या था, एक तार था, और इसका रेजिस्टेंस मान लो उसने क्या कर रखा था, 20 ओम था, और इसकी लेंथ L थी। इसकी लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया। कितने गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। अब रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या बनेगा इसका। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट मेथड कौन सा अप्लाई करोगे, आर आर न्यू इजिकल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। तो एन स्क्वायर मतलब 4 गुना कर दिया गया, तो एन की वैल्यू 4, और आर ओल्ड कितना है हमारा, 20। तो 4 का स्क्वायर 16 और 20, 16 दूनी 32, 320 ओम इसका कैसे हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो तब आप R1/R2 इजिकल टू L1/L2 का होल स्क्वायर यूज करोगे। R1 की वैल्यू 20, R2 की निकालनी है, L1 कितना है हमारे पास, L है, L2 4L हो गया, चुगनी होगी ना इसकी, ये इससे कट गया होगा, तो 20/R2, और ये 1/1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, 4 का कितना हो गया, 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 इजिकल टू 16 गुना 20, तो R2 कितना होगा, 320 ओम। R2 कितना होगा, 320 ओम। जल्दी से कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार से हमारी क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए। शाम को 7:30 बजे हमारी क्लास आती है। जो भी
हमारा स्टूडेंट क्लास में आ रहा है, विजिट कर रहा है और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको हिंदी में और इंग्लिश में क्या मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्लास हमारी बेहतरीन के तरीके से चलती रहेगी। ऑल दी बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा।